रोहन और पिंकी दोनों ही सरकारी डॉक्टर हैं। उनका बेटा राहुल 8th क्लास में पढ़ता है। रोहन अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वह भी उन्हीं के साथ लखनऊ में रहता है। रोहन को देखकर कॉलोनी में भी सभी यही कहते हैं, बेटा हो तो ऐसा। सच में धनी राम जी अपने नाम के अनुसार ही धनी है। बेटे के साथ साथ बहू भी इतनी अच्छी जो मिली है। लेकिन धनी राम जी और उनकी पत्नी सावित्री जी ना जाने क्यों बुझे बुझे से रहते हैं, जैसे कोई दर्द अंदर ही अंदर उनको सता रहा हो। उनका बेटा रोहन उन्हें बहुत समझाता है, लेकिन अब तक पुरानी यादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। उन्हें अपने भाई से अलग हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक वे उनकी यादों को मिटा नहीं पाए हैं। एक दिन धनी राम जी अपनी पत्नी सावित्री से अपने दिल की बात बताते हैं कि कितना अच्छा परिवार था हमारा। लोग मिसाल देते थे। दोनों भाइयों की उनकी आंखों के सामने सभी बातें चलचित्र की तरह आज भी चलती हैं। धनी राम जी के छोटे भाई दीनानाथ जी की बेटी दीपाली की शादी क्या हुई, जैसे हंसते खेलते घर को किसी की नजर ही लग गई थी। दीपाली रोहन को अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करती थी और वह भी अपनी बहन पर जान छिड़कता था। दीपाली का पति वरुण कुछ लालची किस्म का इंसान था। उसे लगता था कि रोहन उसके हिस्से की जायदाद हड़पने के लिए ही अपनी बहन से प्यार का दिखावा करता है। कहते हैं ना, सीख पत्थर को भी फाड़ देती है। न जाने कब और कैसे औलाद के कारण धीरे धीरे उनमें अलगाव पैदा होता चला गया। उनका कपड़े का शोरूम था, जिसे वह दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा था। उनका छोटा भाई कीमत से भी बहुत कम पैसे देकर उसे अपने नाम कराना चाहता था। यह जानकर धनी राम जी को गुस्से से भी बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उम्र के इस मोड़ पर केवल दामाद के कहने में आकर उन्होंने अपने भाई को धोखा दिया था। आंखों में आंसू लेकर वे अपने भाई से इतना ही कह पाए थे, तुम पर विश्वास करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। यह सब जानकर रोहन अपना हिस्सा भी उनको देकर अपने माता पिता को अपने साथ ले आया, क्योंकि वह अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाना चाहता था। ना ही उसे पैसे की जरूरत थी, क्योंकि पति पत्नी खुद ही डॉक्टर थे। उनके पास किसी चीज की कमी थोड़ी थी। एक दिन अचानक डोरबेल बजती है। पिंकी जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने दीनानाथ जी को देखकर सब चौंक जाते हैं। वे अपने बड़े भाई के पैरों में बैठ जाते हैं और उनसे रोते हुए क्षमा मांगते हुए कहते हैं, आपके जाने के बाद एक दिन भी मैं सुकून से नहीं सोया हूँ भाई। वह घर मुझे काटने को दौड़ता है भैया। दीपाली भी साथ आई थी और वह भी अपने भाई से अपने पति की गलती की माफी मांगती है, क्योंकि उसकी सच्चाई भी उनके सामने आ चुकी थी। दीपाली का पति दीपाली पर भी अपने पिता से सारी जायदाद अपने नाम कराने का दबाव बना रहा था। दीनानाथ जी ने सारी दुकान के कागज अपने भाई को दे दिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका प्यार चाहिए भाई। अपने बड़े भाई के बिना मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। सब बहुत खुश थे, क्योंकि आंसुओं में सारे गिले शिकवे बह जो गए थे। एक बार फिर सारा परिवार एक साथ था, कभी दूर न जाने के लिए। लेकिन एक सीख और मिल गई कि हमें रिश्तों में हमेशा संपत्ति की पारदर्शिता जरूर रखनी चाहिए। विश्वास होना चाहिए, न कि अंधविश्वास, ताकि भविष्य में मधुर संबंध खराब न हो। आखिर क्यों एक भाई ने एक भाई का गला काटा? इस स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।